सो मैम, आपका येस टॉक में स्वागत है। मेरा नाम रचिता है और मैं यह एक सोच फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ। येस फाउंडेशन 2012 से काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और कैसे हम शिक्षा के पूरे इस सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस पर हमारा काम है। आज हम बात कर रहे हैं बालिका शिक्षा के बारे में, और साथ में ही कैसे कि हम बच्चों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आपका स्वागत है मैम। आप थोड़ा अपना परिचय अगर दे सकें। मेरा नाम प्रतिमा उमराव है और मेरे विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय अमौली है और मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और अपने ब्लॉक अमौली ब्लॉक स्तरीय मीना मंच संदर्भदाता हूँ, जिसमें बालिका शिक्षा से संबंधित ट्रेनिंग और जो भी मॉड्यूल और इससे रिलेटेड जो भी सामग्री आती है उसके अनुसार सुगमकर्ता को बताने का अपना कर्तव्य समझकर मैं ये कार्य कर रही हूँ। तो मैम, अगर हम इसकी बात करें कि आपका खुद का इंस्पिरेशन कहाँ से आया टीचर बनने का, अगर आप वो शेयर करें। मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जैसे ही मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इंस्पायर किया कि आपको पढ़ाई करनी है और कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बनना है। तो धीरे धीरे जब अपने आप एक सोच विचार करने का समय आया तो एक टीचर लाइन को ही प्रेफर किया, क्योंकि मैम मुझे सबसे ज़्यादा टीचिंग लाइन में ही इसमें समाज सेविका के रूप में कार्य करने का जो अवसर मिलता है, मुझे अन्य किसी जॉब में नहीं दिखता है। तो मेरे लिए एक बेस्ट जॉब ये टीचिंग का ही है, जिसे मैं आज भी तहे दिल से अपने ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी। और मुझे इस जॉब में मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मुझे बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इस समय बालिका शिक्षा से जुड़कर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में और भी मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए ये जॉब मैंने चुनी और आज भी मैं सदैव इस जॉब को बहुत ही समर्पित होकर कार्य करने का पूरा प्रयास करती। तो अगर हम बात करें बालिका शिक्षा की, तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा जो आता है वो लिंग भेदभाव का भी आता है। और आज भी अगर हम समाज में बात करें तो बहुत सारी रूढ़िवादी सोच है जो इस समाज में अभी भी प्रचलित है। तो अगर आप थोड़ा अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहें कि कभी आपने अपने जीवन में इस तरह का कभी कुछ ऐसा सामना किया जहाँ जेंडर को लेकर के आपने जो भी चॉइसेस लिए हैं या फिर आपके जो भी डिसीजंस पे कभी प्रभाव पड़ा है, तो यस मैम, इसका भी मैं बहुत ही अच्छा और आज भी मेरे पास वो अनुभव है जिसको मैं याद करके आज भी अपनी बच्चियों को, छात्राओं को उस इंसिडेंट से उनको कोरिलेट करती हूँ। तो मैम, वो घटना ये थी कि जैसे ही मैंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद साइकिल सीखने का उस समय था कि जब दूर हमको स्कूल जाना है तो हम कैसे जाएंगे। तो जैसे ही मैंने साइकिल सीखना प्रारंभ किया तो मुझे अपने पास पड़ोस से खूब ताने मिले, क्या ऑफिस जाना है, ऑफिस जाएगी इसलिए साइकिल सीख रही है। तो ईश्वर ने मेरी वो मनोकामना पूरी कर दी और मैंने उनको उस समय कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे जब समय आया तो उनको जवाब मिल गया। और मैं इस बात को लेकर स्वयं को इंस्पायर होकर के काम किया कि नहीं, मुझे कुछ बन के ही दिखाना है, और ईश्वर ने मेरी सुन ली, सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और मैं आगे ये भी कहना चाहूँगी कि मुझसे ही प्रेरित होकर के मेरे गाँव की खुद लड़कियों ने आगे चल के बीए किया और वह मेरे बाद भी लगातार कम से कम 2-3 बहनें जो मेरी छोटी थी वो इस जॉब में आई। आज मुझे बड़ा सुकून फील होता है कि कम से कम मैंने उस घटना को फेस किया, आगे बढ़ी और अपनी शिक्षा पूरी की, ताकि मुझे भी देख करके अन्य बहनों ने भी आगे कदम बढ़ाया। तो वही सारी बच्चों को मैं आज भी ये बातें बताती हूँ और उनको मैं यही इस घटना से ज़रूर जोड़ती हूँ। आप सदैव कदम आगे बढ़ाते जाइए, आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाएंगी। निश्चित वो दिन जरूर आएगा कि आप अपने सपने पूरे कर पाएंगी। मैम, वाओ, अमेजिंग। आई थिंक आपने जो उदाहरण दिया है वो लड़कियों की ज़िंदगी में बहुत कॉमन एक उदाहरण रहता है। मुझे याद है कि मतलब जब मैं भी छोटी थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, और साइकिल चलाना उनमें से एक था। तो डेफिनेटली आई थिंक मैं बहुत जुड़ाव महसूस कर पा रही हूँ। तो इसी पर अगर आगे बात करें कि एक बहुत अनोखा प्रयास किया जा रहा है बेसिक शिक्षा के द्वारा, समग्र शिक्षा के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा, कि कॉमिक बुक के रूप में हमने कुछ कॉमिक बुक्स दिए हैं स्कूलों में, जिसको प्रयोग करके बच्चे आपस में इस मुद्दे पर और बात कर सकते हैं। और बहुत जो
छुपी हुई चीज़ें होती हैं ना जेंडर स्टीरियोटाइप को लेकर के, उस पर थोड़ा और ध्यान लगा सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं जो ये एक दूसरे बच्चे को कुछ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो शायद सामने वाले को प्रभाव पड़ रहा है, या ये एक जेंडर असमानता है जो मैं मतलब अनवांटेडली कर रहा हूँ, या फिर ऐसा है कि मुझे पता नहीं है कि वो जेंडर एक तरह का बायस था, बट वो है। तो कॉमिक बुक को इस्तेमाल करने का आपका अनुभव कैसा रहा? बच्चे किस तरह से ले रहे हैं, या आपको क्या कोई मदद हो पाई कॉमिक बुक से? कि जब से कॉमिक का मैटर आया है, प्रकरण मिला है हम लोगों को, तो बच्चों में एक बहुत ही अच्छा उत्साह है। उनको लगता है कि नहीं, जैसे इसमें हम स्वयं हैं, उनके हाँ। जीवन से संबंधित ये घटनाएं, चूंकि आज भी मैम कुछ ऐसे परिवेश है, ऐसा वर्ग है समाज का कि अभी भी बालिकाओं को जेंडर का, उनको भेदभाव का फील कराते हैं बच्चियों को। तो मैम इससे वो ये समझ रही हैं कि नहीं, हमको भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, मिलना चाहिए। और इन कॉमिक को पढ़ करके वो तो बहुत सीख रही हैं, जैसे कि आपका आधा फूल और स्टार का अपहरण है, और आधा फूल और गायब हाथी है। तो इस तरह से उनको लगता है। तो जब मैंने भी बच्चों को बताया और अपने स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों को स्टोरी भी दिखाई, और ओरली भी बताते हैं, अपने यूट्यूब के मोबाइल के माध्यम से भी दिखाते हैं। तो इसका मैं एक आपको अपने ही क्लास का, विद्यालय का एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि हमारे क्लास में जब कक्षा 6 में नया नया नामांकन हुआ बच्चों का, तो कुछ ऐसे बच्चे आए कि जैसे वो मतलब छोटे लंबाई में, थोड़ा सा कद में, तो दूसरे बच्चे उनको चिढ़ा रहे हैं छोटा कद कह के, नाटक कह करके। तो फिर इससे मैंने उनको रिलेट किया कि नहीं, आपको किसी शारीरिक विशेषता को, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, उसको आपको लेकर के टोकना नहीं है, वो क्योंकि उसका अपना बनाया हुआ नहीं है। आप इसको कहेंगे और आपको भी एक दिन कुछ ना कुछ कमी आप में निकलेगी। तो बच्चों ने धीरे से समझा। और जैसे कुछ विकलांग बच्चे भी, दिव्यांग बच्चे भी हमारे यहाँ हैं, एक मुश्किल से 1-2 बच्चे हैं, तो जैसे उनको लेकर कोई मजाक बनाना शुरू किया, तो हमने उनको भी समझाया, तो उससे भी बच्चों को पड़ा है। और वो मतलब उन बच्चों का अब कोऑपरेशन करके काम करते हैं कि नहीं, देखो यसी अभी खाना नहीं खा पाई है, तो चलो हम उसका कोऑपरेट करते हैं। आज उसका पेंसिल बॉक्स गिर रही है, ला हम उसको सपोर्ट करके दे दें। तो इस तरह से मैम बच्चे सीख रहे हैं। और स्टार का पहाड़ में तो बच्चे बिल्कुल जैसे रच बस गए हैं। उनको तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि हमारी जो पावर एंजिल है रिया के द्वारा, इस बेस पर कहानी भी उसने लिखा है। और उसने अपने ओरली थाट भी हमको बताए कि मैम कभी मुझे भी थोड़ा सा कभी फील हुआ था, बाकी वैसे शांत स्वभाव की बिटिया है, लेकिन फिर भी इस टीनेजर्स में जो बच्चों के फीलिंग्स होते हैं, तो उसने बताया। तो मुझे लगा कि मैम मैं आपको बताती चलूँ, तो छात्रा ने यही बताया कि मुझे ये कभी ऐसा लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टोरी पढ़ी और तो इसको देखकर मेरा भ्रम टूटा, और हम इस तरह के विज्ञापन का प्रचार प्रसार में अपने को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और हम यही कहेंगे कि अंदर से हमारे जो क्वालिटी है, गुण हैं, उनका हम निखार करेंगे और उन्हीं का सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आधा फूल कॉमिक जब से आई है, तो बच्चों के अंदर एक विशेष उत्साह और सकारात्मक सोच डेवलप हो रही है। वाह, आई थिंक रिया का एग्जाम्पल हम पहले भी बात किया है हमने स्टोरी में भी, तो बहुत ही प्रेरणा देता है, और उसको हमने लिखा भी है, और कोशिश है हमारी कि वो आगे स्टोरी जाए। सो इसमें बस मेरा एक सवाल और है कि क्या लगता है कि जेंडर पर जो समानता लाने का हम एक जो सपना देख रहे हैं, उसमें और क्या प्रयास करने की ज़रूरत है अभी, और क्या चीज़ हमें करने की ज़रूरत है जिससे कि वो समानता, जो सच में जिस समानता की हम बात करते हैं, जहाँ हमारे सभी बालक बालिकाएं स्कूल में आएँ, पढ़ें, बराबर से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, और वो बढ़िया तरीके से जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएँ, तो उसके लिए क्या और प्रयास करने का ज़रूरत है अभी? तो मैं इस पर ये बताना चाहूँगी कि आज हम लोग अपने विद्यालय में बालिकाओं का भी नामांकन कर रहे हैं, बालकों का भी कर रहे हैं। तो हम लोग अपने मंच के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बच्चों में, बच्चियों में, बालक बालिकाओं में, दोनों में बराबरी का दर्जा देने की बात करते हैं। लेकिन मैम कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, जो मेरी सोच है, कि हमको अभी भी हमारे अपने समाज को और भी जागरूक करने की ज़रूरत है, और अभिभावकों को और जागरूक करने की ज़रूरत है कहीं कहीं, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं कुछ की समाज में अभी भी वहाँ पर ये भेदभाव दिखता है।
तो इसके लिए मैम वैसे हम लोग प्रयास करते भी हैं, चूँकि जो हमारा अभिभावक बैठक होती है विद्यालय में, तो उसमें अभिभावक आते हैं और हम सभी लोग मिल कर के हम उन अभिभावकों को यही शिक्षा देते हैं कि आप बेटी को भी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं तो बेटा को भी पढ़ाइए, और आगे की भी शिक्षा आपको जारी रखनी है। आपको इस बात पर हम सभी लोग जो समझा रहे हैं उसको आपको समझना है। तो कहीं ना कहीं मैम ये लगता है कि हम बालिकाओं को अपने समझा रहे हैं, बालकों को समझा रहे हैं, लेकिन हमको अभिभावकों को थोड़ा सा और भी जागरूक करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए प्रयास मैम अनवरत जारी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बताने के लिए। एंड आई थिंक यही प्रयास है कि जैसे आपका एक प्रयास है कि आप अभिभावकों को भी बुलाते हैं, बात करते हैं, वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि और स्कूल के टीचर्स भी ये इस प्रक्रिया को अपनाएं और आगे तक लेके जाएं। थैंक यू अपना समय देने के लिए। थैंक यू।